उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा जीडीसी की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक संपन्न होगी। आयोग ने इस भीषण गर्मी में परीक्षा केंद्र दूर दूर जिलों में बना दिया है, जिससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। लेकिन आपको अब परीक्षा देना है। अब आप इसमें समय बिल्कुल ना बर्बाद करें कि आपकी परीक्षा के जिलों को बदला जाएगा, ऐसा नहीं होना असंभव है। तो चलिए इसी के बारे में कुछ और आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपको परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बारीक नियम हैं जिसको अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अच्छा है, अगर आपको पता है तो बेहतर है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जानकारी आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा परीक्षा के बाद अगर आपको यह पता चलता है और आप पछतावा करेंगे तो इससे बेहतर है कि आप उसकी जानकारी पहले रख लें। तो सबसे पहले तो आपको परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट पहले यानी कि 8:45 पर हर हाल में एंट्री कर लेना है। अगर आप 8:45 के बाद पहुंचते हैं तो आयोग के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं आपका गेट बिल्कुल नहीं ओपन होगा। इस बात का अपने दिमाग में रखे रहें कि हमको हर हाल में 8:45 पर पहुंच जाना है, चाहे आपका ट्रेन विलम्ब हो चाहे बस विलम्ब हो, आपको कोई सहूलियत केंद्र द्वारा नहीं दी जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपने ट्रेन बस का चयन इसी प्रकार से करें कि आप परीक्षा केंद्र पर ससमय पहुंच सकें। आपको एडमिट कार्ड, 2 आपकी फ़ोटो, 1 आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपके पास आईडी हो, मूल प्रति में और छाया प्रति में, ये आपको ले लेना है। ठीक है, छाया प्रति का विशेष ध्यान रखना है। कई अभ्यर्थी नहीं ले जाते हैं तो वहाँ पर केंद्र पर उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ओमार ठीक ढंग से भरें। अगर आप आचार्य बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपसे गलती की तनिक भी अपेक्षा नहीं की जाती है। ये विषयवार पदों की संख्या है। एक बार अपना विषयवार पदों की संख्या अपने विषय के हिसाब से ज़रूर देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह है कुल आवेदन की संख्या जो अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। विषयवार अपना स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और अपने विषय का नोट कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप पहले से सम्मिलित हुए हैं तो आप भली भांति परिचित होंगे। अगर पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी प्रारंभिक परीक्षा हो उसमें उपस्थिति अधिकतम 60% तक होती है। यानी कि जितना आपका विषय का आवेदन होगा, देख लीजिएगा, उसका 60% निकाल लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। बाकी तो जब परीक्षा संपन्न होगी तभी पता चलेगा कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। लेकिन अधिकांशतः 60%। और इतनी भीषण गर्मी है और इतना दूर केंद्र दिया गया है। और उसके अलावा राजस्थान में पीजीटी की भी परीक्षा जीएस की 31 मई को है। तो जो राजस्थान के अभ्यर्थी होंगे वो निश्चित नहीं आएंगे। अगर वो उन्होंने पीजीटी का फॉर्म फिलअप किया होगा, बीएड वगैरह किए होंगे, तो परीक्षा देने नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का भी आयोजन होना है। अगर जिनकी जीडीसी की तैयारी नहीं होगी वह भी परीक्षा देने नहीं आएंगे। यानी कि आपका उपस्थिति जो प्रतिशत है वह 40% से लेकर 60% के बीच में रहेगा। ठीक, इससे आप पता कर सकते हैं कि लगभग 1,14,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं तो आपका उपस्थिति जो होने वाला है वह लगभग 70 से 75,000 से मैक्सिमम इतने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आपके विषय में जितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और जितनी रिक्तियां हैं आपके विषय में उनके 15 गुना सापेक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आपके विषय में कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, कितनी सीटें हैं, उसी के हिसाब से आप अपने
प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, अधिकतम प्रश्न नहीं करेंगे, नहीं तो उसके चक्कर में आपका हो सकता है कि चयन बाधित हो। उसको समझते हैं, अभी पूरा डिटेल में जानेंगे। तो 15 गुना मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है ये देखना, यहाँ पर 15 नंबर ऑप्शन जो है इसको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से आपको यह जानना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के न्यूनतम दक्षता मानक 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थियों आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक से कम अंक पर अनर्ह माना जाएगा, यानी कि आप पहले से ही बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 35% अंक निश्चित रूप से प्राप्त करना अनिवार्य है, चाहे उस विषय में सीटें एक भी अभ्यर्थी न मिले, 0 अभ्यर्थी मिले। लेकिन अगर आपका 35% से दशमलव में भी अंक कम है तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मेंस के लिए 15 गुना बुलाया जाएगा। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य कैटेगरी, चाहे आप सामान्य वर्ग से आते हों, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं या कोई अन्य वर्ग से आते हैं, तो आपको न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आप खासतौर पर गणित, विज्ञान, इन सब विषयों में अभी एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई, उसमें गणित विज्ञान में अभ्यर्थी ही नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने न्यूनतम दक्षता मानक अंक नहीं प्राप्त किया है। ये परीक्षा का आपका पैटर्न है, आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी ही, लेकिन अगर नहीं जानकारी है तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो परीक्षा है वो अब 120 प्रश्न है, जिसमें से 30 प्रश्न जीएस के हैं, 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हैं। अगर आपका गणित विषय है तो आपका गणित में 70 प्रश्न आएगा, 90 नहीं आएगा। बाकी सब विषयों में 90 प्रश्न आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, जो भी विषय हो उसमें, ठीक, 90 प्रश्न प्लस 30 प्रश्न। आपको अलग अलग ऐसा नहीं है कि 35% इसमें प्राप्त करना है, 35% इसमें प्राप्त करना। आपको टोटल 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, चाहे आप विषय के ही प्रश्न केवल हल करें, जीएस के एक भी प्रश्न न हल करें तो भी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। इससे निश्चित रहे, ये आपकी परीक्षा 120 प्रश्नों की है, 150 अंक हैं, यानी कि एक प्रश्न का आपका 1.25 अंक है। और इसके लिए आपका 1/3 ऋणात्मक अंक का भी प्रावधान है, जो कि इसी में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/3 ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। इसको भी आप 14 नंबर पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यह लागू जीएस वगैरह सब पे लागू होगा, यानी कि पूरे प्रश्न पत्र पर लागू होगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं। उपस्थिति आपकी 40 से 60% के बीच रहने वाली है। पदों की संख्या और कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए निश्चित रूप से हो जाए। तो कितना एक सेफ जोन हो सकता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब आपका न्यूनतम दक्षता अंक 40% है सभी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 35% है, तो आपको न्यूनतम 60 अंक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 52.5 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक प्रश्न आपका 1.25 का है और 1/3 ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो कुल आपको 48 प्रश्न आपके निश्चित सही होने चाहिए और इसमें 42 प्रश्न निश्चित सही होने चाहिए। इसके बाद 15 गुना अभ्यर्थी अगर मिल जाते हैं तो कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, ठीक। इसको समझ लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि 48 और 42 हम प्रश्न सही कर देंगे तो हमारा चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो जाए। ये अभ्यर्थियों के ऊपर निर्भर है कि वह कितना अंक अर्जित करते हैं। अगर 15 गुना अभ्यर्थी या 15 से कम अभ्यर्थी मिलते हैं, 15 गुना से, मान लीजिए किसी कैटेगरी में 10 सीटें हैं, 10 सीट का मतलब है कि 15 गुना 150 अभ्यर्थी उस वर्ग से बुलाए जाएंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग से हो, ओबीसी वर्ग से हो, ठीक है। 150 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अगर 150 अभ्यर्थी में से उस वर्ग के
148 अभ्यर्थियों ने, ठीक, 148 अभ्यर्थियों ने 42 से ज़्यादा प्रश्न नहीं सही किए हैं, ठीक। तो जितने अभ्यर्थी 142 केवल 42 से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, 42 प्रश्न सही करेंगे, उनका ही चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, खास तौर पर गणित विज्ञान के अभ्यर्थी। और आपका जो कट ऑफ सेफ जोन, अभी तो कुछ कहना ये संभव नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा अगर आइडिया बता दें ELT ग्रेड को देखते हुए, जो आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है 15 विषयों की, जिसमें से 3 विषयों में अभ्यर्थी ही पदों के सापेक्ष बहुत कम मिले, बाकी में भी अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। किसी में 10 गुना, 12 गुना, किसी में 8 गुना, ऐसे ही अभ्यर्थी मिले हैं, यानी 15 गुना बहुत ही कम विषयों में प्राप्त हो सके हैं। तो जिसमें भी सीट अच्छी खासी है, ख़ास तौर पर हम अगर बात कर लें भौतिक विज्ञान की, बात कर लें हम गणित की, बात कर लें हम, ठीक, जंतु विज्ञान की बात कर लें, ऐसे विषयों में आपका जिसमें ठीक ठाक सीटें हैं और ठीक ठाक अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है। अगर हम गणित विषय की ही बात कर लें अगर, तो गणित विषय में जो आवेदन हुए हैं 79 रिक्तियां हैं। 79 रिक्तियों का मतलब है कि 1185 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक। तो 1185 अभ्यर्थी, और ये फॉर्म कितने इसमें भरे गए हैं? 3916 भरे गए हैं फॉर्म। अब इसमें से जो परीक्षा देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा देंगे, 2000 से ज़्यादा परीक्षा नहीं देंगे, ये आंकड़ा है। बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा सा कम भी हो सकते हैं, इसी के आसपास परीक्षा देंगे। और इसमें से 1185 लोगों को सेलेक्ट करना है। और अगर आप न्यूनतम 60 अंक प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा गणित विषय में। ऐसे ही अन्य विषयों का भी देख सकते हैं, यानी कि जिसमें अभ्यर्थी कम हैं उनकी कट ऑफ 60 अंक से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक। 2-4 अंक और हो सकते हैं, यानी जो न्यूनतम दक्षता मानक है उतना कट ऑफ जाएगा, ठीक। तो आपको लगभग जो हम प्रश्न की अगर हम बात करें, ये तो अंक की बात हो गई, क्योंकि प्रश्न 1.25 अंकों का है और 1/3 ऋणात्मक अंक है। कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें तो आप अगर 60% अंक प्राप्त कर लेते हैं किसी भी विषय में, किसी भी कैटेगरी में, तो आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए निश्चित रूप से हो जाएगा। किसी विषय में बहुत ज़्यादा अगर जाती है कट ऑफ तो 65% जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा जाती है तो की बात कर रहे हैं। बाकी आपका 60 के नीचे ही रहेगा। यानी कि हम बात कर लें अंकों के दृष्टिकोण से, तो अंकों के दृष्टिकोण से आप बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 अंक, ठीक। और जब 90 अंक हो गया तो ये प्रश्न कितने होंगे? प्रश्न आपके हो जाएंगे लगभग 72। लगभग आप 72 प्रश्न अगर सही कर लेते हैं 120 प्रश्नों में, निश्चित रूप से आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा। इससे कम पे भी चयन हो जाएगा। ये तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इतना प्रश्न आप निश्चित करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, न्यूनतम अगर पेपर बहुत लेंदी आ जाएगा, बहुत कठिन आ गया है, तो ये प्रयास करिएगा कि आपका 48 प्रश्न सही हो जाए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 42 प्रश्न सही हो जाए। ये परीक्षा हाल में आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप कितना अंक प्राप्त करेंगे। पेपर को देखते हुए अगर पेपर बहुत लेंदी आ गया है कि आपको लग रहा है कि अरे इसमें तो 50-60 प्रश्न ही अभ्यर्थी कर पाएंगे, तो आप 48-42 जिसमें आप सिक्योर हों एकदम 100% कि आपका सही हो जाए, और इतने अगर आप प्रश्न कर लेते हैं तो आपका चयन निश्चित मुख्य परीक्षा के लिए हो जाए। ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिएगा, अगर नहीं पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख दीजिएगा कि जो भी बताया गया है आपको कैसा लगा, किस विषय से आप परीक्षा देने जा रहे हैं और कहाँ पर परीक्षा केंद्र है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।